हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज मैं आज पीपीटी बना लिया मैंने। टाइम लगा बट कोई नहीं, मैंने पूरा कवर करने की कोशिश करी है। बाकी स्काडा की वीडियो वो बेकार नहीं है, शॉर्टली है, वो भी अच्छा है। ये भी मैं शॉर्टली में ही निपटाऊंगा, टॉपिक है लेकिन इसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको टॉपिक पे डिसाइड करता हूँ और उसे कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब जो ऑटोमेशन जो यूज होते हैं इंडस्ट्री में उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है स्काडा, उसका फुल फॉर्म लिख दिया है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, स्काडा का फुल फॉर्म सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, और सिस्टम लिख देते हैं कि ये कोई भी एक सिस्टम है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्काडा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आते हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या ऑब्जेक्टिव, जैसे लर्न डिफरेंट स्काडा यूज इन इंडस्ट्री। ठीक है, लर्न टू डेवलप स्काडा एप्लीकेशन ऑन रिप्यूटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, लर्न डिफरेंट स्काडा यूज इन द इंडस्ट्री, जो स्काडा यूज होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, वो स्काडा इंडस्ट्री में वो लर्न डेवलप स्काडा एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिप्यूटेड सॉफ्टवेयर, यानी जो अच्छे सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड। ठीक है, रिप्यूटेड मतलब एक रिप्यूटेड होता है ना, कंपनी होगी एक अच्छी कंपनी होगी, सेम वैसे ही। उसके बाद आते हैं कंटेंट्स, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये सब में जैसे एक बुक नहीं होता, जैसे बुक का वैसे होता है, मैंने वही सब बताया कि मैं आगे क्या पढ़ेंगे। ये बड़े बड़े हाईलाइटेड टॉपिक है, ये हमारा हेडलाइन हो गया, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्काडा क्या होता है, टाइप ऑफ स्काडा क्या होगा, लाइसेंसिंग कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर ओवरव्यू, टैग, ग्राफिक डिस्प्ले, ये सब स्काडा में पार्ट है। तो ये सब पढ़े बिना आपके बारे में थ्योरिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी। और मुझे पता है फाइनली अगर हम गए प्रैक्टिकली में, ठीक है, तो हमारे पे इंटरव्यू में हम फेस क्या करते हैं, थ्योरिकल। और थ्योरिकल पता हो तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी मैं अभी कराऊंगा। इसके बाद प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका प्रोग्रामिंग इन द सेंस इसके जितने भी सॉफ्टवेयर जैसे इसे बनाते हैं, सेंसर यूज़ करते हैं, वेल्व यूज़ करते हैं, टैंक यूज़ करते हैं, इमेज करके ग्राफिकल डिस्प्ले सेटिंग जैसे है ना, ये सब चीज़ फीचर उचर, ये डायग्राम बना के सब मैं बताऊंगा। ठीक है, पाइप में। लेकिन आप ऐसे नहीं बताओगे ना कि स्काडा एक पाइप है जो यहाँ से इनपुट में सेंसर दे दिया, आगे सेंस करेगा एक टैंक फिल हुआ है नहीं होगा, वेल्व अपने आप क्लोज हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये टैंक फुल होगा तो यहाँ पे लाइट ग्लो करेगी, फिर उसके बाद लास्ट में जाएगा तो वो फिल हो जाएगा और वो अपने आप सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब ऐसा कोई टाइमिंग हमने कोई डिसाइड कर रखे, ऐसा तो हम बताएंगे नहीं, प्रॉपर एक बताएंगे ना स्काडा होता क्या है। ठीक है, तो वैसे ही एक चीज ले लिए इन सबको, ये मेनली इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं स्काडा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके डेफिनेशन में, जैसे मैं हमारा पहला टॉपिक था सुपरवाइजर। अब देखो गाइस, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, अब मैं शॉर्टली में निपटाऊंगा इसको, सेम वही चीज है। ठीक है, इसे ध्यान से समझना, अगर ना समझ में आया ना, मैं जीरो से ही समझा रहा हूँ, इस वीडियो को 2-3 बार देखना। ठीक है, तो सबसे पहले सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, इसका क्या होता है, द टर्म स्काडा यूजली रेफर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी को एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है विच मॉनिटर एंड कंट्रोल एंटायर द फॉर्म सेंट्रल रूम सीसीआरएम, मोस्ट कंट्रोल एक्शन एंड परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय आरटीयू एंड पीएलसी। सिंपल सी बात है गाइस, देखो स्काडा क्या है, यूजली रेफर सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी किसी भी एक सेंट्रलाइज यानी एक सेंटर में रख के सबको कंट्रोल करना। ठीक है, इतना आ गया समझ। विच मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है कि सिस्टम में एक मॉनिटर है। ठीक है, हम किसी भी चीज को मॉनिटर करते हैं तो वो अपने हाथ से नहीं करते, वो नॉर्मली हो जाता है अपना। मॉनिटर का मतलब ऑटोमेटिक। एंड कंट्रोल एंटायर साइट, यानी हम एक जगह मॉनिटर करेंगे एक कोई एंटायर साइट, यानी बहुत सारे साइट्स, साइट्स के नाम आ गए ना, साइट फ्रॉम सेंट्रल कंट्रोल रूम, CCR, यही है CCR है रूम, यानी कोई भी एक रूम से बैठ के हम किसी भी साइट को कंट्रोल करें। मोस्ट कंट्रोल एक्शन आर परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय, यानी ज्यादातर जो एक्शन है ना, यानी कोई भी हमने कुछ भी इनपुट में दिया, उसमें इनपुट में कुछ भी करा है तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे परफॉर्म होगा, वो आरटीयू। आरटीयू का मतलब रिमोट टर्मिनल यूनिट। ठीक है, यूनिट है रिमोट टर्मिनल यूनिट्स। ठीक है, और बाय पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल्स। ठीक है, मतलब आरटीयू का मतलब जैसे हम टीवी चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं तो हम रिमोट से ही करते हैं ना, तो हम एक जगह बैठ के हमारा जितना रेंज होगा रिमोट का, हम दीवार पे भी मारते हैं तो कोई कोई रिमोट में अच्छे होते हैं कि वो हो जाते हैं, ये होता है ना। तो ये सब चीज़ है पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल। पीएलसी में भी ये स्विच है, वो मैनुअली होता है, ये ग्राफिकली होता है, वो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है स्काडा। ठीक है, आगे जैसे जैसे आएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस और एचएमआई बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये भी एक छोटा सा मशीन है इन द एपरेटस विच प्रेजेंट डाटा और ह्यूमन ऑपरेटर। ठीक है, एक
प्रेजेंट डाटा ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर, जो प्रेजेंट में डाटा होता है ना उसे ह्यूमन ऑपरेट करता है, एंड थ्रो विच ह्यूमन ऑपरेट कंट्रोल द प्रोसेस, और उसको थ्रो करके ह्यूमन ऑपरेट करता है कंट्रोल द प्रोसेस को। मतलब HMI के बारे में भी बताऊंगा। HMI एक रिमोट टाइप का एक बड़ा सा सिस्टम होता है, उसमें जो हम करते हैं ना सेम ये इसी का पार्ट है, लेकिन ये उसी मतलब वो बता है ना प्रेजेंट टाइम का डाटा, वही चीज है। ठीक है। अब आते हैं स्काडा क्या है। स्काडा का दूसरा चीज, स्काडा सिस्टम ऑपरेशन इन्वॉल्व रियल टाइम डाटा। कोई भी रियल टाइम डाटा, जैसे अभी का डाटा चल रहा है, ठीक है, अभी टैंक भर रहा है तो अभी का डाटा हुआ ना, मोटर हमें ऑन करा तो वही है। फ्रॉम फील्ड डिवाइस, पहले फील्ड डिवाइस यानी कोई भी जगह, यार घर हो गया फील्ड ही हो गया, हम रूम में बैठ के कर रहे तो उसे फील्ड ही बोलेंगे, साइट ही बोलेंगे। विच वी ऑल भी अदर कंट्रोल सिस्टम भी DCS, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। अब ये इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि ये बेस्ट है सबसे। क्यों? क्योंकि हम एक जगह से एक करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट यानी एक नहीं बहुत सारी चीजों को। सिर्फ समझाने के लिए अभी शॉर्टली, क्योंकि अगर मैं DCS में अभी घुस गया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ बताने के लिए कि कंट्रोल सिस्टम हो रहा है लेकिन DCS के थ्रू। NPI प्लांट इंफॉर्मेशन, यार प्लांट इंफॉर्मेशन लो, ये ज्यादा चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी बहुत सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल करना। इसके बारे में जैसे जैसे चीजें, ये मिक्स है इसलिए मैं इसे शॉर्टली में बताऊँ, सब क्लियर करूंगा मैं, टेंशन मत लो। अब आता है टैग डेटाबेस एंड डेवलपमेंट, अगला टॉपिक था हमारा। ठीक है, टाइम टैग्स। टैग्स होता क्या है, इसमें एक टाइप होता है, इसमें एक पार्ट होता है। ठीक है, टैग क्या होता है, टैग इज द एड्रेस इन मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द वैल्यू। यार सिंपल सी बात है, हम किसी भी चीज को हम करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हमने एक हमारे अगर अगर हम कोई डायग्राम बना रहे हो उसमें दो सर्कल लिया तो दो के अलग अलग नाम देंगे। अगर हमने दो सेंसर लिया तो दोनों के अलग अलग नाम देंगे, एक इनपुट पे सेंसर दिया एक आउटपुट देंगे, या आउटपुट पे स्विच दिया या इनपुट पे स्विच दिया, या फिर कुछ भी देंगे, एक LED लाइट भी लगाएंगे तो अलग अलग एड्रेस। तो वही बताया गया कि एक हम टैग, टैग का मतलब यही है, जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा ना आप देखोगे एक न्यू डिस्प्ले पे एक न्यू इमेज सेम ही टाइप का लूंगा ना अगर सेंसर, तो उसका नाम अलग रखूंगा, जिससे हमारा ये होगा कि अगर प्रोग्रामिंग करें या फिर कोई भी ग्राफिकल चीज करें तो हम उस चीज को जब चलाएं तो वो चले, ये नहीं कि दोनों को चलाएं तो आउटपुट वाला भी चले और इनपुट वाला नहीं, जब इनपुट में चलाएं तो इनपुट चले, आउटपुट में चलाएं तो इनपुट। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, विच वैल्यू सिंगल एंड यूजफुल। ठीक है, कनेक्टिविटी, द टैग नेम डिक्शनरी कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ टैग। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैग। HMI टैग बाय डाटा सोर्स, मतलब HMI जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन मशीन इंटरफेस, टैग बाय जो ह्यूमन से मशीन से इंटरफेस होकर करता है। ठीक है, सोर्स उसमें क्या होता है, डिवाइस, मेमोरी और सिस्टम होता है। और टाइप ऑफ HMI टैग बाय डाटा टाइप, जो डाटा टाइप में यूज, ये डाटा सोर्स में यूज होता है और ये डाटा टाइप में, ये मैं सब क्लियर करूंगा, ये जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा ना आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इतना कुछ नहीं है, मेन ये टैग का मतलब समझाना था, वो समझ गया, डिजिटल एनालॉग स्टाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंडो ओवरव्यू, विंडो ओवरव्यू का मतलब मैं जल्दी जल्दी ये ओपन कर देता हूँ नहीं तो वीडियो लंबी हो जाए। जैसे आपको ये राइट साइड में ये जो दो डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, ये थोड़ा ग्रीनिश टाइप में, लाइट ग्रीनिश में, ऐसा आपका डिस्प्ले होगा, ऐसे डायग्राम बनाओगे। ये स्लाइडर होगा, ये स्लाइडर 0 पे होगा, जैसे ही हम रन टाइम पे जाएंगे ना तो ये ऊपर जाएगा ना तो इसका कलर चेंज होगा। जैसे हम जैसे जैसे प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ टैंक रख देंगे तो टैंक होगा, नहीं तो जैसे रखेंगे। ठीक है, जैसे आधा फिल हुआ, यहाँ पे है ना स्लाइडर, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया तो यहाँ फिल हो गया। सेम स्काडा, देखो मैं जो इस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करके बताऊंगा ना, मे बी आपको लास्ट में मैं इसमें वो भी रेफरेंस दे दूँ, तो उसमें क्या होगा, स्काडा सॉफ्टवेयर क्या होगा, उसका होगा इन टच होगा। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी वंडरवेयर होगी। ठीक है, जो मैं जिस पे सिखाऊंगा। टाइप ऑफ विंडो, विंडो मेकर, क्योंकि अगर आपने किसी पे काम करा उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। विंडो मेकर, डेवलपमेंट मोड, विंडो व्यूअर, रन मोड। ठीक है, अब यहाँ देखो डेवलपमेंट लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे एक रन टाइम लिखा होगा, तो रन टाइम में जाओगे ना तो रन टाइम में ये डेवलपमेंट आएगा और ये 0 से बढ़ता जाएगा, तो ये खाली होगा ना, तो हमने इसमें कलर फिल कर रखा हो तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये प्रोग्राम में अच्छे से बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये पूरा फिल हो जाएगा। वही है टैंक में, जैसे अगर ब्लू रख देते तो पानी की तरह दिखता, इन्हें ग्रीन दिया मीन्स की समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, समझ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रोग्रामिंग चीज आएगी पूरा क्लियर करूंगा। अब आते हैं नेटवर्किंग, ये लास्ट टॉपिक इसका है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और सारी। नेटवर्किंग क्लाइंट सर्वर मतलब क्या है, ये सेवरल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड यूनिक बेनिफिट कैन बी यूज्ड बाय कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है, ये पूरा पढ़ने से अच्छा एक सर्वर से 3-4 क्लाइंट को चीजें भेजना हमारा नेटवर्किंग कराता है। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है एक से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड।
इतना समझ लो, एक से। उसके बाद इतने सारे सर्वर से एक क्लाइंट को भेजना, वो भी बात एक चीज ही है, क्योंकि एक जगह पहुंच रहा है ना। फिर या तो ये क्रॉस में भेजो, इसका मतलब एक पढ़ ही लेते हैं, अलाउ यूज ऑफ सिंगल सर्वर विच मल्टीपल क्लाइंट, वही है सिंगल सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट पे, rather देन इंडिविजुअल रन टाइम्स। इंडिविजुअल मतलब अगर हम एक ही क्लाइंट से भेजने से अच्छा है हम एक ही सर्वर से सबको एक साथ भेजे, यही बोला रन टाइम में, फॉर बेटर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होगा, ये बताया है नेटवर्किंग में, ठीक है। अलाउ यूज फॉर सिंगल क्लाइंट विच मल्टीपल सर्वर, सेम वही बोले मल्टीपल सर्वर से एक क्लाइंट को भेजे, फॉर मॉनिटरिंग फॉर ए रिमोट लोकेशन, कोई भी एक रिमोट लोकेशन से इन सेपरेट विंडो, हाँ एक ही जगह भेजेंगे, एक ही विंडो में भेजेंगे सेपरेट, कोई एक जगह से। allow server to allow a client to other server and distribute application, वही जो मैंने बताया थी, सर्वर से क्लाइंट को दे या क्लाइंट को सर्वर को, एक दूसरे को ट्रांसफर होगा अगर ज़्यादा नहीं है तो। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो यही क्लोज करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कवर करेंगे। ओके बाय।